बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मटर गोश्त की इतनी मज़ेदार और इतनी यूनिक सी रेसिपी कि इस रेसिपी के साथ आप कोई भी सब्ज़ी डालकर बनाइए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज़ बनेगी। तो ये रेसिपी ऑल इन वन है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और एंड तक पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मटर गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब हड्डी वाला गोश्त ले लिया है। मैं यहाँ पे बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए हैं और 2 ही दरमियाने साइज़ की प्याज हमने ले ली है। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करेंगे जिसमें 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 2 से 3 लौंगे मैंने ली हैं, 4 से 5 काली मिर्चें ली हैं और 2 ये दालचीनी के स्टिक मैंने लिए हैं। 2 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अब एक बर्तन लेंगे जिसमें हमने पकाना है, उसमें मैं ये तमाम गोश्त शामिल कर दूँगी। गरम मसाला और सॉल्ट भी हम इसमें शामिल कर देंगे। जो प्याज हमने ली थी उनको काट के डाल देंगे। टमाटर को भी मैंने 4-4 पीसेस में काट के डाल दिया है। अदरक लहसुन भी इसमें शामिल कर दिया है और अब मैं यहाँ पे 2.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर दूँगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसको तकरीबन उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त 80% तक गल नहीं जाता। तेज़ आंच पे पहले बॉयल दिला लिएगा, फिर उसके बाद आंच को हल्का कर दीजिएगा। ये देखिए गोश्त हमारे 80% तक तकरीबन गल चुका है और पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें हाफ़ प्याली के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से खुश्क मसाले डालेंगे जो कि नॉर्मल से होते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे लूँगी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून में इसमें लूँगी हल्दी पाउडर, हाफ़ टीस्पून में यहाँ पे डालूँगी कुटी हुई काली मिर्च, कूट के लिएगा। और यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब भर के मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप लाल मिर्चें कम भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही अच्छा कलर आएगा, ब्राइट सा कलर आ जाता है। बस ये तमाम खुश्क मसाले इसमें जाएंगे और हम इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। उस वक्त तक भुनेंगे जब तक मसालों की अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। और दूसरी बात ये कि पानी खुश्क नहीं हो जाता। खूब अच्छी तरह से भुनिएगा। 2 से 3 मरतबा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको भून लेंगे। इस नली को मैं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है भुनने में और फिर मेरी कढ़ाई में भी स्क्रैचेस ज़्यादा आ जाएंगे। नॉन स्टिक में अगर आप पका रहे हो तो थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैंने यहाँ पे 1 प्याली के करीब मटर ले लिए हैं। मटरों को हम इसमें डालकर भी थोड़ा सा भूनेंगे। मटर डाल के भी हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद फिर से हम इसे भूनेंगे ताकि मसाला जो हमारा पतीली के इर्द गिर्द लग गया है वो आराम से निकल सके। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी। 80% गोश्त हमने उस वक्त गला लिया था जो हम भून रहे हैं, उसमें भी गोश्त अच्छा खासा गल जाता है। बस इसका फ़ायदा ये होता है कि गोश्त टूटता नहीं है। बस थोड़ी सी कसर गोश्त में रह गई होगी, वो हम जब नब पे रखेंगे तो आराम से वो भी गल जाएगा। तो पानी आपने इसी हिसाब से डालना है कि गोश्त की कसर भी पूरी हो जाए, मटर भी गल जाए और जितना शोरबा आपको चाहिए आप उतना शोरबा भी रख सकें। बस इसे दम पे रख के मटर गलने तक हम इसे पकाएंगे धीमी आँच पर। 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत इसकी रंगत आई है और कलर और टेक्सचर इतना ज़बरदस्त इसका आया है कि अभी से ही मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मटर भी कितने अच्छे से गल चुके हैं, गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें हाफ़ टीस्पून के करीब गरम मसाला शामिल कर दूँगी। ये मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला है। इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर आप लोगों को दे चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा, मैं एंड स्क्रीन में भी दे दूँगी। अब मैं इसमें 4 मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। मोटी वाली हरी मिर्चों की खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी आती है, तो मैं खुशबू के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत से लोगों को सालन में हरी मिर्चें खाना बहुत मज़े का लगता है, तो आप उस हिसाब से भी डाल सकते हैं हरी मिर्चें। देखिए कितना खुश रंग और कितना प्यारा सा माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन लग रहा है। अब हम इसको कवर कर देंगे कि थोड़ा गरम मसाला और हरी मिर्चों का भी टेस्ट जो है वो सालन में आ जाए। बस 5 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा सालन बन के तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है। ग्रेवी मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उतना ही पानी इसमें रखा है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, पतली या गाढ़ी, आप उतनी ग्रेवी इसकी रख सकते हैं। बस अब ये सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो आप इसी वक्त इसमें धनिया भी काट के डाल सकते हैं। मैंने काट के रखा था और मैं डालना भूल गई। चलें खैर है, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन बनके बिल्कुल रेडी है। देखें लग रहा है ना टेम्पटिंग सा, बस दिल चाह रहा है इसको बस अब खा लिया जाए। ये सालन की रेसिपी ऐसी है कि आप गोश्त के साथ इसमें कोई सी भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। आप इसी रेसिपी से लौकी गोश्त भी बना सकते हैं, आलू गोश्त भी बना सकते हैं, टिंडे गोश्त भी बना सकते हैं, शलजम गोश्त भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और ऑथेंटिक सी रेसिपी है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर बनता है, वो भी कर दीजिएगा। अब जो नली हमने निकाल के रखी थी उसका गूदा भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूंगी, जो कि मैं भूल गई थी सालन में डालना, उसको मैं अब इस्तेमाल कर रही हूँ। आप उसको सालन में भी ज़रूर डालिएगा और ऊपर से गार्निश करने के लिए भी रखिएगा। ये और अब हम इसे करेंगे ट्राई, क्योंकि रहा नहीं जा रहा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत यमी से लग रहा है। देखें गोश्त कितना अच्छा टेंडर हो चुका है। आ रहा है ना आपके भी मुंह में पानी। तो जनाब इसको ट्राई कीजिए, बनाइए, ख़ुद भी खाइए, घर वालों के भी मज़े कराइए। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर, जहाँ पे भी आप चाहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाएगी और आप वो ईजिली देख सकते हैं और इसके कोई चार्जेस भी नहीं होते। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए, आऊँगी अच्छी यूनिक सी रेसिपी लेकर और आसान सी रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।